हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 8 की ज्योग्राफी चल रही है, आपको पता ही है, एनसीईआरटी, और इसका चैप्टर नंबर 2 और इसका लास्ट लेक्चर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये लास्ट लेक्चर है और चैप्टर अपना फिनिश हो जाएगा। तो आज का जो टॉपिक वो रहने वाला है वो है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो आपको पता है नेचुरल वेजिटेशन में तो जितने भी प्लांट्स हैं, प्लांट कम्युनिटी आ जाती है, और वाइल्ड लाइफ में वो जीव जंतु हैं जितने भी जंगलों में रहने वाले, वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। तो अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, तो अब हम देखेंगे कि इनको कैसे कंजर्व किया जा सकता है। आपको पता है, अगर नेचुरल वेजिटेशन को कंजर्व नहीं किया, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व नहीं किया, तो जो अपना इकोसिस्टम है वो क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा, और जिससे हमें बहुत ही बड़ी समस्या देखने को मिल सकती है। और आपको पता है नेचुरल वेजिटेशन खत्म होती जा रही है, फॉरेस्ट खत्म होते जा रहे हैं। तो फॉरेस्ट खत्म होते जा रहे हैं तो उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ठीक है, सॉइल इरोजन बढ़ रहा है। इसके अलावा आपने देखा होगा इन्वायरमेंट में अब फॉरेस्ट का एक अलग ही इंपॉर्टेंस है। CO2 O2 का बैलेंस मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, रेनफॉल में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो अगर हमने इनको बैलेंस नहीं किया तो बहुत सारी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ सकता है। तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें इनको क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। प्रोटेक्ट करने के लिए हमें पर्सनल लेवल पर भी कदम उठाने पड़ेंगे, और गवर्नमेंट तो कदम उठा ही रही है। ठीक है, तो बाकी आप अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं वो भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अपने लेवल पर जैसे मैंने बताया कि हमेशा आपको एक एक प्लांट्स हमेशा घर में लगाना चाहिए, और मतलब उसको वो टेक केयर करो, और प्लांट्स को कम से कम नुकसान पहुँचाओ। जितने भी आपके आसपास वाइल्ड लाइफ है उसको भी ना नुकसान पहुँचे, ऐसे मतलब मेजर्स उठाओ। और बाकी लोगों को क्या करो, अवेयर करो। तो अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। तो कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, तो आपको पता ही है जो फॉरेस्ट है वो हमारी वेल्थ है, संपत्ति है। फॉरेस्ट के इंपॉर्टेंस तो आपको पता ही है, कितने लोगों को पता नहीं। बहुत सारे लोग तो फॉरेस्ट में ही रहते हैं, बहुत सारी ट्राइब्स तो अभी भी फॉरेस्ट में रहती हैं, तो उनके लिए तो वही मतलब लाइवलीहुड का सोर्स है। प्लांट्स गिव शेल्टर टू एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन इकोसिस्टम। अब देखा होगा आपने, जो प्लांट्स हैं, प्लांट मतलब रहने का आवास देते हैं, शेल्टर मतलब घर देते हैं। किसको देते हैं? एनिमल्स। तो जंगलों में जानवरों के घर तो रहते नहीं है हमारी तरह घर बना के रहते हो, वो तो पेड़ों के नीचे ही रहते हैं, पेड़ों के पास रहते हैं। तो आप सोचो, हम अब उन्हीं पेड़ों को ख़त्म कर दें तो ये जो जीव जंतु हैं, ये जो जानवर हैं, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं, कहाँ रहेंगे? इधर उधर जाएंगे। फिर आपने देखा होगा जब फॉरेस्ट कट कर दिए जाते हैं तो ये जानवर इधर से उधर जाते हैं। कभी पता चला कि रेलवे ट्रैक के पास आके मतलब मर जाते हैं, या कभी रोड पर मर जाते हैं, या फिर कहीं किसी गलती से गांव में चले गए तो वहाँ पे गांव वाले मार मार के ईंट पत्थर मार मार के मार देते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है भाई, उनका आवास है। ये जो फॉरेस्ट है ये उनका घर है, किसका? जीव जंतुओं का। और ये फॉरेस्ट प्लस ये जीव जंतु मिलके आपस में क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम बनाते हैं। तो इनको मेंटेन करना इट्स आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके। चेंजेज ऑफ क्लाइमेट, ह्यूमन इंटरफेरेंसेस कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब आपको पता है कि हम जितना ज़्यादा प्रकृति का, जितना ज़्यादा नेचर का हम एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, जितने ज़्यादा हम प्लांट्स का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, जीव जंतुओं को हम ख़त्म करते जा रहे हैं। ठीक है, इससे क्या हो रहा है? क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु में परिवर्तन आ रहा है। ह्यूमन इंटरफेरेंस, हमारा इंटरफेरेंस, इंसानों का इंटरफेरेंस, इसकी वजह से क्या हो रहा है? हमारी जो नेचुरल हैबिटेट है उसका लॉस हो रहा है। किसका नेचुरल हैबिटेट? प्लांट और एनिमल्स। आप देखो आज की डेट में पिछले लगभग 100 सालों में जितना ज़्यादा नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ का लॉस हुआ है उतना कभी नहीं हुआ। बहुत तेज़ गति से हमारे प्लांट्स मतलब फॉरेस्ट क्या होते जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन बढ़ता जा रहा है, फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं। बहुत सारे मतलब जीव जंतु ऐसे हैं जिनकी संख्या कम होती जा रही है, और बहुत सारे तो ऐसे हो गए जो पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अब मतलब उनका एक भी प्राणी जीवित नहीं है। तो सोचो अगर ऐसे ही मतलब ये वाइल्ड लाइफ ख़त्म होती चलेगी तो क्या बचेगा भाई? हम बचेंगे? फिर क्या होगा भाई? आपको पता है प्रकृति में सारी चीज़ें ज़रूरी है, हर चीज़ का एक अलग इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक फूड चेन। आपने पढ़ा होगा कभी फूड चेन। तो फूड चेन में हर व्यक्ति, हर मतलब एनिमल, एक एनिमल दूसरे एनिमल पर डिपेंड रहता है, दूसरा तीसरे पर डिपेंड रहता है, और हमने इस फूड चेन को डिस्टर्ब किया तो बहुत ज़्यादा बड़ी डिजास्टर हो जाएगी। आपने अगर देखी हो, एक मूवी आई थी रोबोट वाली 2.0,
तो 2.0 में क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है? 2.0 में ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि जो बर्ड होते हैं, पक्षी जो होते हैं, उनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। आपने देखा होगा, बताया था उसमें कि अगर वर्ड्स ख़त्म हो गए तो कीड़ों की संख्या बढ़ जाएगी, इंसेक्ट की संख्या बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा कीड़े ही कीड़े हो जाएंगे। तो आपको पता है हर चीज़ को यहाँ पे नेचर में हर चीज़ क्या है? बैलेंस है। अगर हमने नेचर के बैलेंस को डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो एक जीव एक स्पीसीज खत्म होगी, दूसरी का प्रकोप बढ़ जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो नेचर को बैलेंस करना ये हम सबकी क्या है? जिम्मेदारी है, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, मैनी स्पीसीज हैव बिकम वल्नरेबल एंड और एंडेंजर्ड एंड सम आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। अब देखो, एक आप पढ़ोगे, आप पता नहीं साइंस में पढ़ोगे, कहाँ पढ़ोगे, IUCN की एक क्लासिफिकेशन है। IUCN का इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, अब यहाँ पे तो इसके बारे में नहीं दे रखा, मगर आपको सर्च करना है तो आप सर्च कर लेना IUCN बाय लकी सर, वहाँ पर मैंने इसकी क्लासिफिकेशन कर रखी है। तो IUCN क्या है? एक मतलब संस्था है जिन्होंने जो वाइल्ड लाइफ की जितनी भी स्पीसीज हैं, वाइल्ड लाइफ की हो या फिर नेचुरल वेजिटेशन की, उनको 5-6 भागों में क्लासीफाई कर रखा है, जैसे वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट, रेयरली फाउंड स्पीसीज, अननोन स्पीसीज, ऐसे करके कुछ। ठीक है, तो यहाँ मैं अब उनको डिस्कस करने वाला नहीं हूँ, बट इतना समझ लो कि जब बहुत ज़्यादा तेज़ गति से जब ये नेचुरल वेजिटेशन खत्म हो रही है, वाइल्ड लाइफ खत्म होती जा रही है, तो बहुत सारी स्पीसीज़ क्या हो चुकी हैं? वल्नरेबल है, एंडेंजर्ड बन चुकी हैं। मतलब बहुत एंडेंजर्ड मतलब खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं। यहाँ पे लिखा हुआ ना, सम स्पीसीज आर ऑन दी वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन मतलब खत्म होने की कगार पर है। नंबर बहुत ज़्यादा इनका क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है, और ऐसे ही कम होता चला गया तो फ्यूचर में आपको पता है ये क्या हो जाएंगी? एक्सटिंक्ट। और एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त हो जाना, फिर ये बचेंगे नहीं। ठीक है, और रीजन की बात करें तो रीजन वैसे तो आप सब जानते हो कि क्या क्या रीजन्स हैं लॉस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का लॉस होने के पीछे या नेचुरल वेजिटेशन का लॉस होने के पीछे क्या क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण है डिफॉरेस्टेशन। खैर, मैं सबसे बड़ा कारण एक और चीज़ को कहूँगा, वो है पॉपुलेशन। आपको पता है पॉपुलेशन हर चीज़ का मतलब कारण है, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हमारी जो नीड्स हैं वो नीड्स क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही हैं। और हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहे। हमारे लिए तो सारी चीज़ें अवेलेबल है, मगर हमारी नीड्स कैसी हैं? अनलिमिटेड है। हम लालची होते जा रहे हैं, ग्रीडी होते जा रहे हैं। तो भाई लालच का कोई अंत नहीं है। नीड्स तो फुलफिल कर देगा, नेचर में बहुत सारी ताकत है, नेचर आपकी नीड्स फुलफिल कर सकता है, मगर लालच को फुलफिल नहीं कर सकता। आप लालच के चक्कर में हम क्या करते जा रहे हैं? नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो रीजन है पॉपुलेशन है। मैंने बताया पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसका प्रेशर सीधी सीधी बात है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पर पड़ेगा। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो खेती करने के लिए ज़्यादा ज़मीन चाहिए, घर बनाने के लिए ज़मीन चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करते जा रहे हैं? फॉरेस्ट को ख़त्म करते जा रहे हैं। ठीक है, तो एक रीजन पॉपुलेशन है। डिफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट को कट करते चले जाना, डिफॉरेस्टेशन होगा, फिर सॉइल इरोजन होगा, फिर कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे रोड बना दिया, कोई डैम बना दिया, कोई रेलवे ब्रिज बना दिया, रेलवे लाइन बिछा दी। तो जब भी ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं तो आप देखना बहुत सारे पेड़ पौधे काट दिए जाते हैं, बहुत सारे फॉरेस्ट क्लियर कर दिए जाते हैं। तो फॉरेस्ट में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनका भी नेचुरल हैबिटेट हम क्या कर देते हैं? ख़त्म कर देते हैं, जिससे क्या होता है हमारी नेचुरल वेजिटेशन के साथ साथ वाइल्ड लाइफ भी ख़त्म होने लगती है। फॉरेस्ट फायर, कई बार आपने देखा होगा फॉरेस्ट में आग लग जाती है, उससे भी हमारी नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचता है। सुनामी आती है समुद्र में, आपने बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें आती हैं। जब समुद्र में अर्थक्वेक आते हैं तो उसकी वजह से सुनामी क्रिएट होती है, तो इससे भी आसपास की जो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है उसको भी बहुत बड़ा नुकसान पहुँचता है। लैंडस्लाइड, ज़मीन खिसक जाती है, आपने देखा होगा। तो लैंडस्लाइड आर सम ऑफ द ह्यूमन। अब ये इन सब को अगर हम देखें, जितने भी ये यहाँ दिखा रखे हैं प्लस लैंडस्लाइड, ये सारे के सारे कैसे हैं? ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स हैं। इसमें से कुछ तो ऐसे हैं नेचर की देन है भाई। लैंडस्लाइड जैसे मान लो जिसमें मैं अगर कहूँ आपको, सुनामी आ गई, फॉरेस्ट फायर हो गया, या बहुत ज़्यादा फ्लडिंग हो गई, तो ये तो नेचुरल है। कुछ इनमें से ज़्यादातर कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज भी हैं, जिनकी वजह से क्या हो रहा है? हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के साथ साथ या मतलब नेचुरल वेजिटेशन के साथ साथ वाइल्ड लाइफ का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। और ये इतने ज़्यादा बढ़ गए जिसकी वजह से बहुत सारी स्पीसीज ख़त्म होने की कगार पर पहुँच गई हैं। देखो यहाँ लिखा है ना, प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ रिसोर्सेस। इन सारे फैक्टर्स ने क्या कर दिया? एक्सेलरेट कर दिया, बढ़ा दिया है। ये जो हमारे रिसोर्सेस हैं, ये जो हमारी नेचुरल वेजिटेशन है, नेचुरल वाइल्ड लाइफ है, इसको हम क्या कर रहे हैं? ख़त्म करने की कगार पर पहुंचा दिया। और ये प्रोसेस जो है हमने बढ़ा दिया है, जल्दी जल्दी इनको ख़त्म करते जा रहे हैं। वन ऑफ द मेजर कंसर्न इज पोचिंग। पोचिंग जानते हो आप? पोचिंग क्या होती है?
पोचिंग मतलब इल्लीगल तरीके से हंटिंग करना। मतलब आपने देखा होगा पोचिंग में क्या करते हैं, आपने देखा हो तो अखबार में कई बार फ़ोटो आती है, कुछ लोग जंगलों में जाते हैं और कई सारे जानवर की क्या है आप हंटिंग नहीं कर सकते, मार नहीं सकते, ठीक है। और कुछ लोग क्या करते हैं जंगलों में जा जाकर, मान लो शेर है, शेर तो, या फिर मान लो चीता है या फिर हाथी है, इनको मार देते हैं इल्लीगली किसी को बिना बताए, और उनके दांत निकाल लिए, खाल निकाल ली, बहुत सारी चीज़ें जो मार्केट में बहुत महंगी महंगी बेची जाती हैं। तो ये होती है पोचिंग। तो पोचिंग के थ्रू भी क्या होता है, पोचिंग के थ्रू मतलब जो हमारी वाइल्ड लाइफ है वो क्या हो रही है, ख़त्म होती हुई जा रही है, ठीक है। तो पशुओं को जो शिकार करते हैं या फिर जानवरों का जो शिकार करते हैं इल्लीगली हंटिंग जो की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, पोचिंग। तो पोचिंग की वजह से भी बहुत सारी स्पेसीज का क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ है। डिक्लाइन मतलब उनकी संख्या क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ टाइगर्स की संख्या बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, पोचर्स की संख्या बढ़ गई थी। तो टाइगर्स को बचाने के लिए सरकार ने अभियान भी चलाया, एक प्रोजेक्ट चलाएगा सेव टाइगर, 1973 में चलाया था, ठीक है। ड्यू टू इंडिस्क्रिमिनेट किलिंग्स सेवरल बर्ड्स एनिमल्स हैव आइदर बिकम एक्सटेंट और ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। अब हम क्या करते जा रहे हैं, जानवरों को मारे जा रहे हैं, हम नहीं मार रहे, मतलब कुछ लोग हैं ना लाइक हमारे, वो मारे जा रहे हैं, ठीक है। या फिर हम भी रेस्पॉन्सिबल है, सीधी सीधी बात है, हम नेचुरल हैबिटेट को ख़त्म कर रहे हैं। तो सीधी सीधी बात है वो जाए तो जाए कहाँ, चारों तरफ आपने देखा होगा बिजली के वायर ही वायर हैं, बिजली की बड़ी बड़ी लाइन्स हैं, कहीं टेलीफोन लाइन्स हैं, अब वो उड़ते हैं तो कई बार आपने देखा होगा तारों से टकरा जाते हैं, कई बार इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से मर जाते हैं। बहुत सारे रीजन से हम क्या करते जा रहे हैं, उनको मतलब इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया है, या तो वो क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे या ख़त्म होने की कगार पर है। ऑन दी वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन का मतलब है ये इंडिस्क्रिमिनेट किलिंग की वजह से बहुत सारी जो स्पीसीज हैं ख़त्म होने की कगार पर भी हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो जानवरों को मार देते हैं, उनके बॉडी के कुछ बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिनके क्या करते हैं मार्केट्स में इनको बेचते हैं, कई लाखों में बेचते हैं। तो इसकी वजह से जानवर हमारे क्या होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं, ठीक है। एनिमल्स आर पोच्ड फॉर कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड ऑफ। अब देखो इनमें एनिमल्स की जो पोचिंग की जाती है इसकी क्यों की जाती है, क्या कारण है। तो एनिमल्स के बहुत सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं जो मतलब बेचे जाते हैं बहुत ज़्यादा महंगे दामों पर। कौन कौन से हैं, जैसे उनकी हाइड हो गई, हाइड्स, स्किन्स, नेल्स, टीथ, हॉर्न्स, फेदर्स, इन सारी चीज़ों को क्या किया जाता है, बेचा जाता है। कौन कौन से एनिमल्स की पोचिंग की जाती है, टाइगर, लायन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनोसेरोस, स्नो लिपर्ड, ऑस्ट्रिच, पीकॉक, इन सारे जानवर्स की क्या की जाती है, पोचिंग की जाती है, ठीक है। तो बहुत सारी अब वाइल्ड लाइफ को अगर हम ऐसे ही ख़त्म करते चले गए तो हमारी जो नेचर की ब्यूटीनेस है, हमारे नेचर का जो मतलब एक सुंदरता है वो क्या होती चली जाएगी, ख़त्म होती चली जाएगी, ठीक है। तो नेचर को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है, नहीं तो नेचर हमें पलट के जवाब भी दे सकता है, ठीक है। आप जानते ही हो क्या जवाब है, कुछ भी, मतलब नेचर जब हमारे साथ खेलेगा तो फिर हम बच नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अब कंजर्वेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या मतलब सरकार ने किया है, कैसे हम नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हैं। कंजर्वेशन की बात करें तो ध्यान देना, सबसे पहले तो हमें अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी, इनका इम्पोर्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, इम्पोर्टेंस बताना पड़ेगा लोगों को कि नेचर का क्या इम्पोर्टेंस है, और हम इनको ख़त्म करेंगे तो हमें क्या लॉस हो सकते हैं, क्या समस्याएं हो सकती हैं। तो सरकार ने इसके लिए बहुत सारे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये सारी चीज़ें बनाई हैं ताकि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके। आपने देखा होगा जो नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, ये चारों तरफ से इनकी क्या होती है, बाउंड्री होती है। तो ऐसे एरियाज में जनरली जो भी मतलब वाइल्ड लाइफ होती है या फिर नेचुरल वेजिटेशन होती है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स, वेटलैंड्स इज नेसेसरी टू सेव प्रीशियस रिसोर्सेज फ्रॉम डिप्लीशन, ठीक है। तो आपने देखा क्रीक्स क्या होती है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्रीक है, और क्रीक जनरली जो होती हैं रिवर से थोड़ी नैरो होती हैं पर रिवर जैसी लगती हैं, तो ये क्रीक्स हो गई, इनका कंजर्वेशन जरूरी है। लेक्स का कंजर्वेशन जरूरी है। और वेटलैंड्स क्या होते हैं, जमीन, आपने देखा कुछ एरिया में पानी पाया जाता है, जैसे भरतपुर में एक वेटलैंड्स है जिसका नाम है केवलादेव वेटलैंड्स, तो वहाँ पानी है, तो यहाँ पे बहुत सारे मतलब माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं और मतलब यहाँ पर रहते हैं, जैसे ये दिखा रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इन सबको कंजर्व करना जरूरी है, क्योंकि ये ख़त्म हो जाएंगे तो सोचो जीव जंतु कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएगी हमारी वाइल्ड लाइफ। तो इनको कंजर्व करना हमारी क्या है, जिम्मेदारी है।
और क्या कर सकते हैं, हमने अवेयरनेस प्रोग्राम चला रखे हैं। क्या चला रखे हैं, जागरूकता अभियान चला रखे हैं, लाइक सोशल फॉरेस्ट्री, वन महोत्सव। इनको हमें और इनकरेज करना चाहिए रीजनल लेवल पर एज वेल एज कम्युनिटी लेवल पर। अपने आसपास बताओ और आसपास के एरिया में जितने भी लोग रहते हैं सबको हमें बताना चाहिए कि हमारी जो वाइल्ड लाइफ है, नेचुरल वेजिटेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। सोशल फॉरेस्ट्री क्या होती है, जो मतलब खाली जगह होती है, आपने देखा होगा जो भी अनयूज्ड लैंड है जहाँ पर कोई यूज नहीं है उसका, वहाँ पर क्या करना, पेड़ पौधे लगाना, अपना मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं एफॉरेस्टेशन करना। जो भी जगह खाली है वहाँ पर पेड़ पौधे लगाना क्या है, ये सोशल फॉरेस्ट्री का पार्ट है। इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट कवर बढ़ा रहे हैं, अपना फॉरेस्ट का जो एरिया बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा सरकार रोड बना देती है तो रोड के सहारे पेड़ लगा देती है, ठीक है, ताकि चलो हमने रोड बनाया, बहुत सारे पेड़ों का लॉस किया, तो दोबारा कुछ ना कुछ परसेंटेज हम क्या कर रहे हैं, कंपलसेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ तो लगा रहे हैं। तो हमें भी क्या करना चाहिए, जो खाली जगह वहाँ पर क्या लगाने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। वन महोत्सव, इससे ये एक प्रोग्राम है जहाँ पर मतलब अवेयरनेस बढ़ाई जाती है, किसके बारे में, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, इन सारी चीज़ों के बारे में। स्कूल चिल्ड्रन जो हैं, स्कूल के जो बच्चे हैं उनको हमें इनक्रेज करना चाहिए वर्ड वॉच के लिए, और इनक्रेज करना चाहिए कि वो नेचर के जो कैंप्स हैं, नेचर कैंप्स हैं, उनको विजिट करें, ताकि उनको पता चल सके बहुत सारी जो स्पीसीज हैं उनके हैबिटेट के बारे में पता चल सके, नेचर के बारे में पता चल सके, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने जो बर्ड्स और एनिमल्स की जो किलिंग होती है, ठीक है, मतलब जो पोचिंग करते हैं, तो उनके खिलाफ बहुत सारे कानून पास कर रखे हैं, ताकि इनकी मतलब इनके जो मतलब बॉडी के पार्ट्स होते हैं, इनकी बॉडी के पार्ट्स का ट्रेड ना किया जा सके। तो अभी आपको मैंने बताया था पोचिंग करके बॉडी के बहुत सारे जो पार्ट्स होते हैं कई सारे जानवरों के, उनको इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जाता है इल्लीगली। तो उसके खिलाफ क्या कर रखे हैं, कई सारे कंट्रीज ने लॉ पास कर रखे हैं। इंडिया में भी लायंस, टाइगर्स, डियर्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, पीकॉक, इनको मारना क्या है, इल्लीगल है। भारत में भी इन सब की आप किलिंग नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया, अगर पता चल गया तो आप जेल की हवा खाओगे, ठीक है। सलमान खान, आपको पता ही है, सलमान खान भी ऐसे केस में फंसे हुए हैं। अपने जो हीरो हैं जोधपुर में, इन्होंने भी मतलब एक डियर की हत्या कर दी थी, काले हिरन की हत्या कर दी थी। तो बिश्नोई समाज ने इन पर केस लगा दिया, तो अभी तक केस में फंसे हुए हैं, ठीक है। और एक इंटरनेशनल लेवल पर एक कन्वेंशन साइन की गई थी, वो है साइट्स। अभी मैं साइट्स के बारे में पूरा बताऊंगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताऊंगा आपको, ठीक है। तो इंटरनेशनल कन्वेंशन है, कन्वेंशन मतलब एक सारे देशों ने मिलकर एक मतलब एग्रीमेंट साइन किया, किसके बारे में, ताकि जो मतलब बहुत सारी एनिमल्स और बर्ड्स हैं इनका ट्रेड को क्या किया जा सके, रोका जा सके, ठीक है। तो मैंने बताया था जो पोचिंग करने के बाद बॉडी के पार्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में क्या किया जाता है, बेचा जाता है। तो इसको रोकने के लिए, इस ट्रेड को रोकने के लिए, कौन सी स्पीसीज में, ऐसी स्पीसीज जिनकी संख्या बहुत कम हो गई है, तो उनके ट्रेड को रोकने के लिए, उनके बॉडी पार्ट्स के ट्रेड को रोकने के लिए ये कन्वेंशन साइन की गई थी, साइट्स कन्वेंशन। और इसके बहुत सारे लोग, बहुत सारे कंट्रीज सिग्नेटरी है, मतलब साइन कर रखा है। तो ये क्या करती है, रोकती है, प्रोहिबिट करती है। किस चीज़ को प्रोहिबिट करती है, ट्रेड को प्रोहिबिट करती है। किसका ट्रेड, एनिमल्स और बर्ड्स जो बहुत ही ज़्यादा इंडेंजर्ड कंडीशन में पहुंच चुके हैं, ख़त्म होने के कगार पर हैं, उनके व्यापार को रोकने के लिए ये जो कन्वेंशन है साइन की गई है, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। ये हमारा मॉरल कर्तव्य, नैतिक ड्यूटी है हमारी, ठीक है, कि हमें अपने आसपास के जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो साइट्स एक कन्वेंशन है, इसने ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे जो भी मतलब स्पेसीज जो हैं प्लांट्स और एनिमल्स की, जो ख़त्म होने के कगार पर हैं, उनको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। अब हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देखेंगे, हालांकि कुछ बुक में दे रखे हैं और कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा। पहली बात, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, एक ऐसा एरिया होता है जो प्रोटेक्टेड होता है। मतलब बायोस्फीयर रिजर्व कुछ ऐसे देख लो, बहुत बड़े बड़े एरिया होते हैं, और बायोस्फीयर रिजर्व में ऐसे बड़े बड़े एरिया को क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, जहाँ पे मतलब बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं। तो इनको क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। प्रोटेक्ट करेंगे तो क्या होगा, अच्छी बात है, प्रोटेक्ट करेंगे तो वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है मेंटेन रहेगी। इंडिया में ऐसे 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ध्यान देना, इंडियन गवर्नमेंट ने मतलब इंडिया के कितने बायोस्फीयर रिजर्व में 18 बायोस्फीयर रिजर्व इस्टेब्लिश कर रखे हैं भारत सरकार के द्वारा। यहाँ पर ये मैप है, अपने को याद नहीं रखना, बस देख लो कौन कौन से हैं, 2-4 नाम याद रख लेना, जैसे कोल्ड डेजर्ट, नंदा देवी, रन ऑफ कच्छ, पंचमढ़ी, पन्ना, ठीक है, सिमलीपाल, सुंदरबन,
शेषाचलम, नीलगिरी, अगस्तमलाई, गल्फ ऑफ मन्नार, ऐसे करके बहुत सारे क्या ये बायोस्फीयर रिजर्व है जो भारत सरकार ने इस्टेब्लिश कर रखे हैं, 18 है, ठीक है। और इनका पर्पज़ क्या है, वही नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना। एक है नेशनल पार्क्स, तो ये भी एक ऐसा नेचुरल एरिया होता है, बहुत, ये सरिस्का का फोटो है, नेचुरल एरिया होता है जहाँ पर हम क्या करते हैं, अपनी जो इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी है और इकोसिस्टम है उसको क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, ताकि प्रेजेंट में भी बनी रहे, फ्यूचर की जनरेशन्स के लिए भी बनी रहे, ठीक है। तो नेशनल पार्क्स एक ऐसे एरिया होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किए जाते हैं। किस लिए सेटअप किए जाते हैं, ताकि नेचुरल एनवायरनमेंट को कंजर्व किया जा सके, वहाँ पर पाए जाने वाले प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीसीज को क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। तो मेन जो पर्पज़ है नेशनल पार्क्स इस्टेब्लिश करने का, वो क्या है, नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। क्या करना, नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो नेशनल पार्क्स ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर स्ट्रिक्टली रिजर्व फॉर द बेटरमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी। ये एक रिजर्व एरिया होता है, किसके लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए, मतलब एक रिजर्व एरिया होता है जहाँ पर डेवलपमेंटल, फॉरेस्ट्री, पोचिंग, हंटिंग, ग्रेजिंग ऑफ कल्टीवेशन आर नॉट परमिटेड। ये सारी एक्टिविटीज आप इनमें नहीं कर सकते नेशनल पार्क्स में। भारत में लगभग 103 नेशनल पार्क्स हैं। कितने पार्क्स हैं, 103। अब हम साइट की बात करेंगे, साइट्स क्या है। तो पहली बात तो साइट्स की फुल फॉर्म याद रखना, थोड़ा एडिशनल मैं बताऊंगा। द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फोना एंड फ्लोरा। फोना तो आप जानते हो एनिमल्स, और फ्लोरा मतलब प्लांट्स कम्युनिटी, ठीक है। तो ये एक कन्वेंशन है, एक मतलब कन्वेंशन साइन की गई है, मतलब सबने मिलजुल कर एक मतलब नियम बनाया, एक एग्रीमेंट बनाया है, ठीक है। किससे संबंधित है, इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब दो देशों के बीच में जो व्यापार होता है उसको हम इंटरनेशनल ट्रेड, किस चीज़ का व्यापार, इंडेंजर्ड स्पीसीज जिनकी संख्या बहुत कम हो गई है और जो खत्म हो जाएंगी फ्यूचर में अगर हमने इनको प्रोटेक्ट नहीं किया, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो इंडेंजर्ड स्पीसीज के ट्रेड को रोकने के लिए किस चीज़ की इंडेंजर्ड स्पीसीज, फोना एंड फ्लोरा, मतलब एनिमल्स और प्लांट्स की जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है उनका इंटरनेशनल ट्रेड को रोकने के लिए एक कन्वेंशन बनाई गई जिसका नाम है साइट्स। तो ये फुल फॉर्म हो गई, ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, मतलब कई सारे देशों ने मिलकर इस एग्रीमेंट को साइन किया और बिटवीन गवर्नमेंट, ठीक है, अलग अलग देशों की गवर्नमेंट के द्वारा। तो ठीक है, इट इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू रेगुलेट वर्ल्ड वाइड कॉमर्शियल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट स्पीसीज। तो एक ऐसा इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कॉमर्शियल ट्रेड को रेगुलेट करता है, जिन स्पीसीज की, प्लांट और एनिमल्स की स्पीसीज की संख्या कम हो रही है उसकी मतलब ट्रेड को क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं। इसका पर्पज यही है कि इंटरनेशनल ट्रेड को क्या करना, रेगुलेट करना, किस किस की, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स प्लांट की जो मतलब खत्म होने की कगार पर है, ठीक है, और उनका सर्वाइवल क्या है, खतरे में है। ये जो साइट कन्वेंशन है ये साइन हुई थी 3 मार्च 1973 को, ध्यान देना 3 मार्च 1973 को ये कन्वेंशन साइन की गई थी, और इसीलिए 3 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए साइन की गई थी, इसीलिए 3 मार्च को ही हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। और 3 मार्च 1973 को ये कन्वेंशन साइन हुई थी और ये लागू कब हुई, 1 जुलाई 1975 को ये फोर्स में आ गई, मतलब इसमें जो नियम थे, इसमें जो मतलब इसकी कंडीशंस थी, प्रोविजंस थी, वो अप्लाई हो गई, ठीक है। तो ध्यान देना, साइट से जब भी वर्ड आए कभी भी, तो ये क्या है, एक ऐसी इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो इंटरनेशनल जो इंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं, प्लांट और एनिमल्स, फ्लोरा और फौना, उनकी जो ट्रेडिंग होती है उसको रोकने से संबंधित है, ठीक है। अच्छा, इसको एडमिनिस्टर कौन करता है, इसको कंट्रोल कौन करता है, तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की एक बॉडी है जिसका नाम है UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये इसको क्या करता है, देख रेख करता है इसकी। इसका जो हेडक्वार्टर है साइट का, या फिर हम कह सकते हैं इसका जो सेक्रेटरीट है वो कहाँ है, जेनेवा। और जेनेवा कहाँ पर आता है, स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड यूरोपियन कंट्री है। ये एक लीगली बाइंडिंग मतलब कन्वेंशन है ऑन स्टेट पार्टी, मतलब अगर किसी देश ने इसको साइन कर रखा है तो इसकी शर्तें उनको माननी पड़ेंगी, ठीक है। इसमें लगभग 5000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, 28,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स आर प्रोटेक्टेड, मतलब इसमें 28,000 स्पीसीज प्लांट की ऐसी हैं जिनको मतलब क्या कर रखा है, प्रोटेक्ट कर रखा है, और 5000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स ऐसी है जिसको भी क्या कर रखा है, प्रोटेक्ट कर रखा है। मतलब इनकी ट्रेडिंग किससे संबंधित उन्होंने क्या बना रखे हैं, रूल्स बना रखे हैं। तो इंडिया यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल दे रखा है, जैसे बर्ड्स, डॉल्फिन्स, कैक्टी, कोरल्स, ऑर्चिड्स,
एलओएस आर सम एग्जाम्पल्स जिनको क्या किया गया है, साइट्स के अंदर प्रोटेक्ट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना चैप्टर फिनिश हुआ। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको आप अपने नोट्स डाउनलोड कर सकते हो और आपको अपने जो वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशंस भी मिलती रहेगी। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।